New Hope TV, your encounter with God. Go to the book of Joshua chapter 6 right now. और निकालिए यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय इस वक्त, And let's read from verses 22 and 23. और आइए पढ़ेंगे उसके 22वें 23वें वचन से। Joshua ordered the two men who had spied out the land, saying, enter the house of the harlot and rescue the woman and everyone connected with her. यहोशू ने उन लोगों को जिन जासूसी करने गए थे उनको ऑर्डर देते हुए कहा कि वे महिलाएं और उनके घर में के सभी लोगों को जाकर बाहर निकाल के लेकर आओ जिनसे वादा किया गया। Everyone say connected. सभी लोग कहें जुड़े हुए। He says, just don't bring only Rahab the harlot, don't just rescue her, but everyone, those who are connected with Rahab. Everyone say connected with Rahab. और सिर्फ राहाब को ही नहीं, लेकिन वे सभी जो राहाब से जुड़े हुए हैं उन सबको भी बाहर लेकर आओ। Everyone say connected. सभी लोग कहेंगे जुड़े हुए। So Joshua is telling the people, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू लोगों से कह रहा है, not just Rahab, सिर्फ राहाब ही नहीं, but everyone, those who are connected with Rahab, rescue them. लेकिन वे सभी जो राहाब से जुड़े हुए हैं उनको भी छुड़ाओ, Just as you promised her. और जैसे तुमने उनसे वादा किया। This means that the promise was not only to Rahab, it was also to the people, those who were connected with Rahab. तो हम देखते हैं ये वायदा जो था सिर्फ राहाब के लिए ही नहीं था, वे लोग भी जो राहाब से जुड़े हुए थे उनके लिए भी था। Said everyone, the promise is also to those who are connected. और सभी लोग कहे वायदा उन लोगों के लिए भी था जो जुड़े हुए थे। Verse 23, see. और 23वां वचन कहता So है, the young spies went in and brought out Rahab. तो वे नौजवान जासूस लोग गए और राहाब को बाहर लाए। Now watch this. और गौर करें, Her father, her mother, her brothers, and everyone connected with her. हम देखते हैं उसके आगे देखिए उसके पिता को, उसकी माँ को, उसके भाइयों को और हर एक लोग जो उससे जुड़े हुए थे। The whole of Jericho is being destroyed. और देखिए पूरा यरीहो तबाह कर दिया गया But था। one person and everyone, those who are connected with her, are being set free or being delivered. लेकिन हम देखते एक व्यक्ति और जो लोग भी उससे जुड़े हुए थे उन सबको छुटकारा मिला, उन सबको बचाया गया। Deliverance came not only to Rahab but also to those connected with her. Somebody say connected. हम देखते छुटकारा सिर्फ राहाब के पास ही नहीं आया, लेकिन वे सब लोग जो जुड़े हुए थे उससे उधर उनको भी मिला। She says they got the whole family out and gave them a place outside the camp of Israel. हम देखते हैं आगे कि उन्होंने पूरे परिवार को बाहर निकाल कर लेकर आ गए और फिर उन्हें इजराइल में उनके लिए छावनी का इंतजाम किया। But do you know something? आप जानते हैं कुछ, Rahab was not very long outside the camp of Israel. She came into the camp and she became the great grandmother of our very own Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं राहाब जो थी और इजराइलियों की छावनी से दूर भी नहीं थी, वो अंदर आई और सिर्फ अंदर ही नहीं, हम देखते इतनी अंदर आ गई कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में भी उसका नाम दर्ज हो गया। So all those who are connected with Rahab also became a part of the family of Jesus Christ. तो हम देखते हैं वे सभी लोग जो राहाब से जुड़े हुए थे वो भी प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा बन गए। John 15 right now. और जाएंगे जल्दी से इस समय यूहन्ना के 15वें अध्याय में And verse 4. और उसका 4था वचन। Jesus is talking to his very own people. और ये वहां पर यीशु अपने ही लोगों से कह रहा था। And see what he's saying. और देखिए यीशु क्या कह रहे हैं वहां। He says, यीशु कहता है, abide in me and I in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में। As the branch cannot bear fruit unless it is abiding in the vine, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती until it is connected with the vine, जब तक उस दाखलता से जुड़ी नहीं होती। neither can you bear fruit unless you are connected, unless you are abiding in me. वैसे ही तुम भी अगर मुझ में बने न रहो, अगर मुझसे जुड़े न रहो तो फल नहीं ला सकते। It's a very simple analogy, a farming analogy. और हम देखते हैं एक सरल सा ये उदाहरण है, और खेत यानी किसान के रूप में देखिए उस तरह से उदाहरण दिया जा रहा है। A branch stays by virtue of being connected और हम देखते हैं कि एक डाली जो है जुड़ी रहती है उसकी सामत के साथ, दाखलता के and साथ, that's why it bears fruit. और इसी वजह से वो फल उत्पन्न करती है। Said everyone, the secret of fruit bearing is the connection. फल उत्पन्न करने का रहस्य जो है वह है जुड़ना। No matter how hard the branch will work, और इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी कड़ी मेहनत वो डाली करती है, but if it is not connected, लेकिन अगर वो जुड़ी हुई नहीं है no fruit. कोई फल नहीं आएगा। There is a principle of divine connection. और दैवीय जुड़ाव का ऐसा एक सिद्धांत पाया जाता है। You see, Lot आप देखते हैं लूत को and Abraham. और अब्राहम को, As long as Lot was connected to Abraham, the Bible says he prospered. और जब तक लूत अब्राहम से जुड़ा हुआ था बाइबल कहती है कि वो समृद्ध हुआ। You see, Lot in himself, if you would have done so much of hard work, so much of head breaking activity, nothing would happen. But the moment Lot connected with Abraham, you see life began to flow, prosperity began to flow, things started happening in his life. And the moment he got disconnected,
everything went down. हम देखते हैं लूत अपने बलबूते से चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करता, कितना भी अपना माथा फोड़ता, उसके जिंदगी में कोई भी समृद्धि का कार्य नहीं हुआ होता। लेकिन जिस पल वो अब्राहम से जुड़ गया, समृद्धि उसके जिंदगी में आने लग गई और सब कुछ फलवंत होने लग गया। लेकिन जिस पल वो अब्राहम से अलग हुआ, हम देखते हैं वहां पर सब कुछ खत्म होने लग गया। Said everyone, the power of a connection. सभी लोग कहें जुड़ाव की सामर्थ। The first connection that you need to make in your life is you and I, we need to be connected with our Lord Jesus और Christ. पहला जुड़ाव जो आपको और मुझे करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ लेना है। If you are connected to everybody under the sun, if you are connected to everybody, the who's who, and if you are not connected to Jesus, everything else will dry up. और देखिए सूरज के नीचे इस धरती पर आप हर एक से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु से जुड़ते नहीं हैं तो सब कुछ सूख जाएगा। This is one connection, my dear sister, listen carefully. और मेरी प्यारी बहन ध्यान से सुनिए, My dear friend, listen मेरे carefully. प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए। I don't care how bold, beautiful, how handsome you are, how capable you are. If this connection is not connected properly, everything else will fail. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने आकर्षक है, कितने रूपवान है, या अगर ये एक जुड़ाव सही तरीके से जुड़ता नहीं है तो दूसरी सारी चीजें नाकाम हो जाएंगी। The first connection, पहला जुड़ाव connected to Jesus, यीशु से जुड़ जाना connected to the head. और सिर से जुड़ जाना। Go with me to the book of Ephesians 2 and verse 20 इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 20वें वचन में, and see how it says. और देखिए वचन क्या कहता है। And the best of all, और सबसे बेहतरीन, the one best connection that you can have, and the best of all, you are connected to the head, और तुम सिर से जुड़े हुए हो, the cornerstone of the building, इमारत के कोने का पत्थर, the anointed one, अभिषेकित जन, the Lord Jesus Christ himself. प्रभु यीशु मसीह खुद। Say everyone, you are connected. सभी लोग कहें तुम जुड़े हुए हो। If you are not, अगर नहीं then better get connected. तो आज ही जुड़ जाएं। Oh, I came for the service. ओ मैं सभा में आया, Good, अच्छा है, but be connected. लेकिन जुड़ जाइए। I just came to see. मैं सिर्फ देखने आई, No problem. कोई बात नहीं, Be connected. जुड़ जाइए। I want God to bless me. Really, be connected. मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे आशीष दे, सचमुच जुड़ जाएं। Whoever you are, जो कोई भी आप you हैं, may not have money, you may this broken, this thing, that thing. This is one connection you need to make. आप देखिए कोई भी हो सकते हैं, ये चीजें टूटी हुई हैं, जिंदगी में सब कुछ हालत बेकार है, कोई बात नहीं, ये एक जुड़ाव आपको जुड़ने की जरूरत Whatever है। denomination you belong to, जिस किसी पंथ के भी हैं आप, you have to be connected to Jesus. आपको यीशु से जुड़ने की जरूरत है। Maybe you are serving in the church. शायद हो सकता है आप कलीसिया में सेवा You're करते doing हो, a lot of work. भाग रहे इधर उधर इधर बहुत सारा उधर, काम करते हैं, आप यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, and you're not connected to Jesus. और आप यीशु से जुड़े हुए नहीं At हैं, the end of it, और आखिर में you will dry out. आप बिल्कुल सूख जाएंगे, You'll be like a horse with his tongue hanging out. और ऐसा घोड़ा बन जाएगा जिसकी जबान बाहर लटक And रही then है, you will say, people used me, used me. और Listen, फिर लोग nobody कहेंगे uses you, लोगों ने only मेरा God इस्तेमाल किया, uses लोगों you. ने मेरा इस्तेमाल किया, Because you are not connected. क्योंकि आप जुड़े हुए नहीं हैं। Lift your hand and say, I am connected to Jesus. अपने हाथ लगाकर मैं यीशु से जुड़ा हुआ So हूँ। the first connection, तो पहला जुड़ाव, you have to be connected to Jesus. आपको यीशु से जुड़ने की जरूरत है, And every day, और हर दिन you need to renew this connection, make it more deeper and deeper. आपको ये जुड़ाव को और नया और गहरा गहरा करते जाना है। Some people, they were connected in 1948. That connection they established. Still, by some God's grace, it's working. और देखिए कुछ लोग 1948 के उस सत्र में जुड़े हुए थे, और किसी न किसी परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से देखिए वो अभी भी चल रहा है। What is your name? My name is Michael. That is why I'm connected. You're not connected because of a name. You're connected because of a choice. और देखिए नाम की वजह से आप जुड़ते नहीं, आपके चुनाव की वजह से आप जुड़ते हैं। My father's name was William. My mother's name is Rosie, and my grandmother's name is Rita. So that's why I'm connected. No, you're not connected because of your family. To Jesus, you are connected because of your decision. आपके परिवार की वजह से या उनके दिए हुए नाम की वजह से आप यीशु से जुड़ते नहीं हैं, आप यीशु से जुड़ते अपने फैसले लेने की वजह से। Some of you are carrying your beautiful phones. आप में से कुछ लोग अपना खूबसूरत फोन लिए हुए हैं, I was asking a businessman friend of mine, और भाई के एक व्यवसायिक मित्र से आप जब बोल रहे थे, and he was showing me his phone, और वे अपना फोन दिखा रहे थे, and he said, "This is the latest Apple phone." कौन सा है रे बाबा? अच्छा, Pro, हाँ Pro या Cro जो भी है, you know. God bless. मिल जाए आपको भी, okay? नहीं चाहिए मेरे को दे देना, मैं बेच के बिल्डिंग फंड में पैसा डालेगा। So my son was asking me, Dada, what if somebody gave you, a BMW latest series? I said, really? He said, yeah, Dada, believe God. I said, yes, I believe God. What will you do? Will you ride it? I said, no, I'll just take a photograph, sell it, and put it in the building fund. He says, what? So in many of you have good phones. देखिए आप में से बहुत सारे लोग अच्छे फोन हैं, You know, some phones he told me they cost 1 lakh plus. Is it true? और देखिए उन्होंने बताया कुछ फोन की कीमत जो 1 लाख से भी ज्यादा होती है।
Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I didn't know. Okay. मुझे नहीं पता था। So anyway, खैर, so and today as I was praying, the Holy Spirit said, और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा, son, बेटे, you can have the best phone in town, और तुम्हारे पास शहर का सबसे बेहतरीन श्रेष्ठ फोन हो सकता है, but if your phone is not connected to the tower or to the internet connection, your phone is good for nothing. लेकिन अगर तुम्हारा फोन जो है उस टावर से या इंटरनेट की सुविधा से जुड़ी हुई नहीं होती है, तो तुम्हारा फोन बिल्कुल बेकार है। It is good only praying for some games you downloaded last year. और ये सिर्फ अच्छा रहेगा कुछ गेम जो आपने पिछले साल डाउनलोड किया था वही खेलने के लिए। How sisters play Candy Crush, you और know? कैसे बहनें खेलती है ना कैंडी क्रश। That ball ऐसा कुछ जाता ना ऊपर, मैं तो गेम खेलता ही नहीं है. It's a waste of time. ये पूरा समय की बर्बादी है। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को In बोलिए, the same way, उसी तरीके से if you are not connected to Jesus, अगर आप यीशु से जुड़े हुए नहीं तू हैं, कितना भी बड़ा तुर्रम खान होने दो, तेरा कुछ फायदा नहीं है. At the end of the year, your balance sheet will be zero. और साल के आखिर में आपका बैलेंस शीट जो है बिल्कुल शून्य होगा। I've seen so many highly educated people, so many capable people. You look at their lives, it's a disaster. मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े ऊंचे पढ़े लिखे हुए लोगों को मैंने देखा है, रूपवान लोगों को देखा है। अगर आप उनकी जिंदगी पर गौर करते हैं, आप पाएंगे पूरी तरह से तबाही मिलेगी। They come to meet me. वे आते मुझसे मिलने, Say, Pastor, अगर कहते पासवान I जी, love this guy. इस व्यक्ति से मैं प्यार करता He हूँ, was a this and he was a that. वो ये थे, वो थे, Everything is gone. सब कुछ खत्म हो गया I feel like dying. और मुझे मरने जैसा महसूस I होता said, है। Do you know Jesus? क्या तुम यीशु को जानती हो? मैंने Says, पूछा। "No." वो कहने लगी नहीं। Friends, दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this is not advice, this is a warning. ये कोई सुझाव या राय नहीं, ये आपके लिए एक चेतावनी है। Get connected to Jesus. यीशु से जुड़ जाइए And say, Lord, और कहे, प्रभु, I have nothing to give you, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं but है, I give you my life. लेकिन मैं अपनी जिंदगी तुझे देता I हूँ। connect to मैं Jesus. यीशु से जुड़ता You know, हूँ। some of us are very concerned about this and that and all our properties and our cars and this and that, and you are not connected to Jesus. Please be careful. You don't know when your time is. और देखिए, हम में से कुछ लोग जो है हमारी संपत्ति से, हमारे कार, हमारे जो भी You're so हैसियत है, सबसे busy. जुड़े रहते हैं और बहुत ही व्यस्त रहते हैं। सावधान रहिएगा, आप नहीं जानते कब आपका समय आ जाएगा। Too busy to make the connection. और इतना भी समय नहीं है आपके पास कि आप प्रभु से अपना जुड़ाव जोड़ लें। Let me talk about the second connection. और दूसरा जुड़ाव बताने दीजिए। Go with me to John 15 and verse 5. यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 5वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। I am the vine मैं दाखलता हूँ and you are the branches. और तुम डालियां हो। Now we spoke about the vine. Now we are going to speak about the second connection is the branches. और देखिए, हमने दाखलता के बारे में बताया, अभी हम दूसरा जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है डालियां। If you've seen branches, अगर आप डालियों को देखेंगे, there are big branches and there are small branches. और देखिए बड़ी बड़ी डालियां होती हैं, छोटी छोटी डालियां भी And होती there हैं, are very, very small branches. और बहुत ही छोटी छोटी मामूली डालियां भी There are होती हैं, very weak branches. और बहुत ही कमजोर कमजोर डालियां भी But होती those हैं। weak branches are connected to the strong branches and the strong branches are connected to the stronger branches. कमजोर डालियां जो थोड़ी ज्यादा मजबूत डालियों से जुड़ती हैं, और वो थोड़ी मजबूत डालियां जो है ज्यादा मजबूत डालियों से जुड़ जाती हैं। The connection is what releases the life into all the branches. How many can I have a good वो amen there? जुड़ाव ही जो है हर एक डालियों में जीवन को भेजता है। The connection, everyone say the connection of the branches. सभी लोग कहें, डालियों का जुड़ना The network of the branches. और डालियों का नेटवर्क जैसा जुड़ा होना, It helps the weaker branches. It helps everyone. And all the life of the sap, the wine is flowing into all the branches like a network. और फिर हम देखते हैं कि दाखलता में का पूरा जीवन जो है हर एक डालियों में बहने लग जाता है। Now what happens is, और क्या होता है, what if the branch says, oh, I don't need to be connected? क्या होगा अगर वो डाली कहेगी मुझे जुड़ने की जरूरत नहीं है, The branch would dry up. तो वो डाली जो है सूख जाएगा। This is where many Christians miss it. यहीं पर बहुत सारे मसीहों से गलती हो जाती है। Yes. हाँ, We are connected. The first connection is to the Lord. और पहला जुड़ाव जो है, पहला रिश्ता जो है वो है प्रभु से। Yes. जी हाँ। But the second connection is we need to be connected with the branches. दूसरा रिश्ता, दूसरा जुड़ाव जो है वो हमें दाखलता से भी जुड़े होना है।